प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें आ रही हैं सीधे मिस्र की राजधानी काहिरा से। लाइव तस्वीरें आप देखें। विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। विश्व युद्ध में जो शहीद हुए हैं भारतीय सैनिक हेलियोपोलिस स्मारक प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये स्मारक राष्ट्रमंडल ने बनवाया उन 3799 भारतीय सैनिकों को समर्पित जिन्होंने इजिप्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी आज प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। सीसी इसी साल आपको याद होगा भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट रहे। 6 महीने में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की दूसरी मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर पहले आपने देखा प्रधानमंत्री अल हाकिम मस्जिद पहुंचे थे, जहां पर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की। अब प्रधानमंत्री युद्ध स्मारक हेलियोपोलिस पहुंचे हैं, जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भारत के वीर सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 2 दिन के दौरे पर इजिप्ट यानी मिस्र में है पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1997 के बाद आप ये सोचें पहली बार कोई भारतीय पीएम मिस्र पहुंचा। मोदी यहाँ भारतीय लोगों मूल के लोगों के साथ में मुलाकात कर चुके हैं। भारत और मिस्र जिसके व्यापारिक संबंध 4000 साल पुराने, पीएम मोदी की इस यात्रा से संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने मिस्र के पीएम मैडबोली के नेतृत्व में मिस्र मंत्रिमंडल की इंडिया यूनिट के साथ एक राउंड टेबल चर्चा में भी भाग लिया। इसके बाद उन्होंने काहिरा में भारतीय प्रवासी बोहरा समुदाय के मेंबर्स और टीचर्स रीम जाबक और नाडा एडल के साथ भी मुलाकात की। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये तस्वीरें युद्ध स्मारक की हैं, हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक, जहां प्रधानमंत्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मिस्र की ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायनों में अहम है। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजिप्ट के दौरे पर है। मोदी का यह दौरा भारत और इजिप्ट के करीबी रिश्तों को दिखाता है। अब तक इजिप्ट का लगभग हर प्रेसिडेंट भारत दौरे पर गया। इजिप्ट भारत को बहुत अहमियत दे रहा है। अफ्रीका में यह सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, भारत के लिए इजिप्ट बहुत अहम। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के लोगों के बीच बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद से ही दोनों देश किसी न किसी तौर पर जुड़े रहे। इजिप्ट भारत के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ट्रेड पर अब फोकस करने लगा है। भारत ने इजिप्ट के अलावा ओमान और यूएई भी सितंबर में होने वाली G20 मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया है और यह बताता है भारत कितनी तेजी से इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। पिछले साल 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, संकट बड़ा पैदा हुआ, ग्लोबल फूड क्राइसिस। यूक्रेन वो मुल्क जो इजिप्ट को सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जंग शुरू होने की वजह से हालात बहुत बदतर होने लगे। इजिप्ट में लगभग भूखमरी का संकट पैदा हो गया और उसकी वजह यह थी कि यूक्रेन के कार्गो शिप दूसरे देशों को सप्लाई देने के लिए पोर्ट से बाहर निकले नहीं और इस मुश्किल दौर में भारत ने इजिप्ट की बहुत मदद की। भारत सरकार ने बहुत तेज़ी से इजिप्ट को 62,000 टन गेहूँ भेजा। बाद में इजिप्ट सरकार ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए स्पेशल डिप्लोमेटिक नोट भी भेजा था। इजिप्ट एक ऐसा देश जिसे डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में डबल हैट भी कहा जाता है। दरअसल मिस्र और अरब के साथ ही अफ्रीकी देशों में भी शुमार किया जाता है डबल हैट। इजिप्ट माने ये हुए कि भारत अगर यहाँ प्रभाव बढ़ाता है तो वो अरब के साथ अफ्रीका में भी मजबूत होगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट्समैनशिप का ही नतीजा है। 2021-22 में भारत मिस्र के बीच बायलैटरल ट्रेड लगभग $7.25 अरब रहा। खास बात यह है कि यह बीते साल की तुलना में 60% ज्यादा था। इजिप्ट सुएज नहर को इकोनॉमिक जोन में बदलना चाहता है। करीब 460 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, इसमें अफ्रीका, अरब, यूरोप के 6 अहम पोर्ट हैं और चीन इस प्रोजेक्ट पर $1 अरब खर्च कर रहा है। भारत इससे अच्छी तरह वाकिफ है और वक्त रहते भारत अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर बढ़ा लेना चाहता है। इजिप्ट सरकार हालांकि ये चाहती भी है कि भारत यहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ाए। दोनों देशों के बीच सीक्रेट मिलिट्री डील होने की भी खबरें हैं। जनवरी में राजस्थान के जैसलमेर में दोनों सेनाओं ने कंबाइंड ट्रेनिंग भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज़ के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद के बाद अब विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ये स्मारक जो अभी आप देख पा रहे हैं राष्ट्रमंडल ने बनवाया है उन 3799 भारतीय सैनिकों को समर्पित जिन्होंने इजिप्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवा दी। पीएम मोदी आज प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी से भी थोड़ी देर के बाद में मुलाकात करने वाले हैं।
पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर हैं। देश के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, प्रधानमंत्री की लीडरशिप की बहुत तारीफ की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को साथ लेकर के चलने वाले लोगों में से हैं। समावेशिता, बहुलवाद को बढ़ावा देने में पीएम मोदी के नेतृत्व की इजिप्ट में बहुत सराहना की है। पीएम नरेंद्र मोदी मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी इब्राहिम अल्लम से मुलाकात कर चुके हैं। शौकी इब्राहिम अल्लम ने भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1997 के बाद से मिस्र यात्रा पर जाने वाले पहले हिंदुस्तानी पीएम। यात्रा से दोनों देशों के रक्षा संबंध, आतंकवाद विरोधी सहयोग, कट्टरपंथ, अतिवाद से निपटने के जितने भी प्रयास हैं इन्हें बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। शांति और सहिष्णुता के जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ मिलकर बढ़ावा देने की दोनों देशों की कोशिश के बीच पीएम मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी इब्राहिम अल्लम से मुलाकात की है। ले लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का यह इजिप्ट दौरा है। आगे भी अब तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे।